लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताएंगे। कोरोना से जंग में योगी मॉडल कारगर साबित होता दिख रहा है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले का असर दिख रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 1000 से भी कम कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। यूपी में नए मामले सिर्फ 700 सामने आए हैं। इस वक्त कुल सक्रिय केस 15,600 बचे हुए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 3,10,000 लोगों का टेस्ट हुआ है। 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला अकेला राज्य है यूपी, जहां 2 करोड़ टीकाकरण करने वाला राज्य भी केवल यूपी ही है। लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर में 600 से ज्यादा मामले इस वक्त हैं। यूपी के अन्य सभी 71 जिले अब कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिए गए हैं। प्रदेश के किसी जिले में 100 से ज्यादा केस नहीं सामने आ रहे हैं। 2 जिलों में कोई केस सामने नहीं आया है। 45 जिलों में सिंगल डिजिट में केस सामने आए हैं। बाकी जिलों में डबल डिजिट में केस सामने आ रहे हैं। तो ये इसीलिए कहना पड़ रहा है कि यूपी के अंदर कोरोना से जंग में योगी मॉडल कारगर साबित होता दिख रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में यूपी से 700 केसेस सामने आए हैं कोरोना के। एक वक्त था जब हालात किस कदर बिगड़े थे वो हमने देखा, और आज का भी वक्त है। इस वक्त जो हालात उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं, लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड के केसेस में। पिछले 24 घंटे में यहां सिर्फ नए मामलों की संख्या 700 है, और इसके साथ ही एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो 15,600 इस वक्त एक्टिव केसेस उत्तर प्रदेश के अंदर बचे हुए हैं। 3,10,000 टेस्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में, और इसी के साथ 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला अकेला राज्य यूपी बन गया है। हालांकि टीकाकरण को लेकर जानकारी भी आपको दें तो यहां पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का अभी तक टीकाकरण हुआ है, और 2 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण करने वाले राज्य अब इस वक्त यूपी है, जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ है। इसके अलावा लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर, इनमें अभी 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। ऐसे में इन्हें देखते हुए अभी कोरोना कर्फ्यू में छूट नहीं दी गई है। लेकिन सहारनपुर की भी बात की जाए तो 600 से कम मामले सामने आए हैं सहारनपुर में। हालांकि कल कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो जाएगा सहारनपुर। इसके अलावा यूपी के ऐसे 71 जिले हैं इस वक्त जो कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुके हैं, यानी कि लगातार जो जमीनी फैसले सीएम योगी की तरफ से लिए गए हैं उसका यही असर है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए मनमीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशांत हमारे साथ बने हुए हैं, शोएब रजा भी हमारे साथ है और अनुज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब रजा, सबसे पहले आपका रुख करती हूँ। सहारनपुर की बात की जाए तो वहां पर इस वक्त जो एक्टिव केसेस की संख्या है उसकी अगर हम बात करें तो इसको देखते हुए बताया जा रहा है कि कल कोरोना कर्फ्यू से सहारनपुर मुक्त हो जाएगा। लेकिन अब बड़ी बात यहां पर यह देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात हमने देखे कोविड के केसेस को देखते हुए, अब हालात पूरी तरह से काबू होते हुए दिख रहे हैं। ये इसीलिए क्योंकि योगी सरकार की तरफ से कई कड़े कदम उठाए गए, कई जमीनी फैसले लिए जिसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 700 केसेस सामने आए हैं। देखिए आकांक्षा, अगर सहारनपुर की बात करते हैं तो कल शाम की जो रिपोर्ट थी एक्टिव केस की वो 605 थी, यानी कि 600 से महज 5 जो केस है वो ज्यादा थे। तो यकीनन ये उम्मीद की जा रही है, रोजाना हम देख रहे हैं कि 200 से जो 300 लोग हैं वो ठीक होकर अपने घरों में जा रहे हैं, और एक्टिव केसों की जो तादाद है वो लगातार कम हो रही है। इस लिहाज से सहारनपुर को आज शाम से ही या कहें कि कल सुबह से एक तरीके से कोरोना कर्फ्यू से मुक्ति मिल जानी चाहिए, ये उम्मीद की जा रही है। और जिला प्रशासन की तरफ से आज शाम को हो सकता है इस सिलसिले में कोई ऑर्डर जारी कर दिया जाए, डीएम की तरफ से कह दिया जाए कि कल से राहत मिलेगी, क्योंकि आसपास के जितने भी जिले हैं, चाहे शामली की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, तमाम जगहों पर पहले ही कोरोना कर्फ्यू में से एक तरीके से छूट दे दी गई है। आज से मुजफ्फरनगर में भी जो बाजार है वो खुले हैं, अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर में हो चुकी है। तो इसी लिहाज से कल उम्मीद की जा रही है कि शायद सहारनपुर से भी ये अच्छी खबर आएगी, और आगे लोग एक तरीके से प्रशासन का सहयोग करते नजर आएंगे। किसी भी तरह से जो लोगों की चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग करने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, मास्क लगाया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो प्रशासन है वो लगातार लोग को जागरूक कर रहा है, और ये भी बता रहा है कि अगर केस वापस बढ़ गए तो फिर जो अनलॉक क्या है उसको लॉक कर दिया जाएगा, कोरोना कर्फ्यू लग जाएगा। इसलिए लोगों को बड़ा एहतियात बरत रहा है। बिल्कुल, लोगों को एहतियात बरतना है और ये बहुत जरूरी भी है। विशांत, वाराणसी की अगर हम बात करें
तो वहां पर इस वक्त क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम अगर देखें तो लगातार सीएम योगी की तरफ से जो फैसले लिए गए उसका असर भी देखने को मिला, लेकिन अब लोगों को छूट दी गई है कि किसी तरह की परेशानी ना हो। अब ऐसे में इस वक्त क्या तस्वीर नजर आ रही है वाराणसी में? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये पहला राज्य है जिसने 5 करोड़ टेस्ट करा लिए हैं। हाँ। एक बहुत बड़ी जनसंख्या है ये। इसके साथ ही ये दूसरा ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जिसने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करवा लिया है। हमने देखा है कि शुरुआत से ही सीएम योगी लगातार दौरे कर रहे थे और ये इंस्ट्रक्शन दे रहे थे पूरी तरीके से कि आप किसी भी तरीके की कोताही ना बरतें, टीकाकरण करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की बात कही थी। लगातार दौरे थे और एक तूफानी दौरे जो एक के बाद एक किए गए, इसकी WHO ने भी तारीफ की, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को 75 जिले को संभालना कोई छोटी बात नहीं होती है। हमने भयावह स्थिति देख ली है, लेकिन अब चूंकि स्थिति नियंत्रण में आ गई है। और अगर मैं वाराणसी की बात करूं तो वाराणसी हमेशा से ही जो है, चाहे वो पीएम मोदी हो चाहे वो सीएम योगी हो, वो इस पे विशेष ध्यान रखते हैं। तो आज चूंकि ये 600 से कम मामले हुए हैं, कल 550 के नीचे पहुंच गया था, 544 मामले हो गए थे और ये आज खोल दिया गया है। और ऐसी उम्मीद बताई जा रही है कि आगामी एक हफ्ते में वाराणसी भी कोरोना मुक्त हो सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। मैं बताऊं, सुबह से ही मैं दिखाना चाहूँगा, तमाम दुकानें सुबह से ही खुल गई हैं, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी ज़रूरतें थी, लोग मतलब ज़रूरी केवल सामान के लिए बाहर ही जा सकते थे, लेकिन अभी खोल दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क ज़रूर लगाया जाए। इससे जो ये कोरोना कर्फ्यू मुक्त हुआ है वाराणसी, इससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है छोटे छोटे दुकानदारों को, जिनकी आमदनी रुकी हुई थी। तो लगातार वो इस बात की कर रहे थे कि हमारी आमदनी कैसे चलेगी। हालांकि सरकार 5 किलो अनाज दे रही थी, अगर कम से कम खाने की दिक्कत ना हो, लेकिन बावजूद इसके कई दिक्कतें थी जिनको देखना था। और अब चूंकि ये खुल गया है तो इन लोगों के लिए बड़ी राहत है। साथ ही जो स्टूडेंट्स ने इसमें उत्साह जताया है। उन्होंने कहा है कि हमारी और भी चीज़ें सुचारू रूप से चल पाएंगी, हम खेल कूद पाएंगे एक प्रॉपर तरीके से। एक चीज जरूर हमें देखनी है, वैक्सीनेशन। हालांकि सीएम योगी लगातार कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम जारी किया जाए, जिसके मद्देनजर कई श्रेणियों में किया जा रहा है। 18 से लेकर 44 साल के लोगों का, 45 साल से ऊपर के लोगों का अलग से किया जा रहा है। साथ ही जो अभिभावक हैं, जिनकी 12 साल से छोटे बच्चे हैं, उनका वैक्सीनेशन अलग किया जा रहा है। बिल्कुल, अभी आप देखिए कि वैक्सीनेशन हो या फिर इसके अलावा टेस्ट को लेकर भी हो, यूपी इस वक्त पहला राज्य जहां पर सबसे ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा टीकाकरण वहां हो रहा है। और अब जो कोरोना के केसेस अनुज सामने आ रहे हैं यूपी के अंदर से, लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ये असर इसीलिए क्योंकि यूपी सरकार ने कई कदम उठाए, कई जमीनी फैसले लिए, लोग लापरवाही ना बरते, इसके लिए भी तमाम कोशिशें की गई, जिसका असर देखने के लिए मिल रहा है। लखनऊ की इस वक्त क्या स्थिति? जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े न सिर्फ तेजी से कम हो रहे हैं, बल्कि रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर हुआ। पॉजिटिविटी रेट जो है वो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पॉजिटिविटी रेट सबसे कम है, अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है पॉजिटिविटी रेट। यानी जाहिर तौर पर जो 333 फार्मूला है योगी आदित्यनाथ का, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होता हुआ दिख रहा है। 700 के करीब केसेस आए हैं, 1000 से नीचे केस यानी 700 केसेस जो ये आए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो काफ़ी जनसंख्या वाला राज्य है। ऐसे में 700 के आसपास केस आना ये साबित करता है कि किस तरीके से जो ज़मीनी फैसले लिए गए योगी आदित्यनाथ की तरफ से वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं। जहाँ तक लखनऊ की अगर बात की जाए तो फिलहाल जो तमाम राज्य हैं जहाँ पर छूट दी गई है कोरोना कर्फ्यू में, वहाँ मामले 600 से कम है। लेकिन लखनऊ में फिलहाल मामले जो है वो 600 से ज़्यादा है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में यहाँ भी आंकड़े कम होंगे और जल्द से जल्द लखनऊ भी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त बिल्कुल होगा। उम्मीद यही है। जो है शोभित हमारे साथ मेरठ से बने हुए हैं। शोभित, इस वक्त मेरठ के क्या हालात है? क्योंकि मेरठ में अभी कर्फ्यू में छूट नहीं दी गई है, क्योंकि वहां पर अगर बात की जाए तो एक्टिव केसेस की संख्या 600 से ज्यादा है, इसीलिए अभी मेरठ में लोगों को ज्यादा छूट नहीं दी गई है। लेकिन स्थिति कैसी है अभी वहां पर? देखिए, दो बातें हैं। TTT फॉर्मूला हिट हुआ है और सीएम ने जिस प्रकार से ग्राउंड रियलिटी जानी पूरे प्रदेश की, वो एक बड़ा पैमाना साबित हुआ है। मेरठ की बात की जाए तो यहाँ पे 1257 केस इस समय एक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक रिकॉर्ड बना है। केवल 37 केस यानी कि 37 केस केवल इस पर पॉजिटिव आए हैं, जो कि सबसे कम आंकड़ा है मेरठ का अब तक का। यानी कि TTT फॉर्मूला हिट हुआ है।
हाँ। सीएम की ग्राउंड रियलिटी जानना हिट हुआ है। हाँ। और इसके साथ ही टीम एंड जो लगातार जो समन्वय किया जा रहा है वो भी हिट हुआ है। यानी ठीक है। कि कह सकते हैं कि पूरे देश में अगर बात की जाए तो यूपी का फॉर्मूला हिट साबित हुआ है। जी बिल्कुल मनमीत, जिस तरह से अभी शोभित भी जिक्र कर रहे थे, ये TTT जो फॉर्मूला अपनाया गया पूरी तरह से कारगर होता हुआ दिखा। कई और फैसले लिए गए, वो भी पूरी तरह से कारगर होते हुए दिख रहे हैं। अभी वहां पर अगर बात की जाए अयोध्या की, तो इस वक्त वहां से क्या अपडेट है? देखिए, अयोध्या की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ निश्चित रूप से जो TTT वाला जो फार्मूला है बहुत अच्छे ढंग से लागू किया गया और उसका एक बहुत अच्छा असर भी देखने को मिला। शायद यही कारण है कि इस समय जो केस हैं, जो प्रतिदिन जो सरकारी आंकड़े आते हैं उसमें मात्र 7 नए केसेस आए हैं और जो एक्टिव केस है वो 353 के करीब है, जो कि 1000 से ऊपर हुआ करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है और सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि तेजी के साथ जो है कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिश की गई। TTT फार्मूले के माध्यम से जिस तरीके से ट्रेसिंग किया गया, लोगों को दवाइयां पहुंचाई गई, बिल्कुल उसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त जो पिछले 24 घंटे में केसेस सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरह यूपी सरकार ने कई फैसले लिए उसी का ये असर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़